अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्लाह आपको खुश रखे। फजर का टाइम है, नमाज़ अदा करके बेटी को देने लगी हूँ पैनाडॉल कुछ खिला के। और 4-4 घंटे के बाद मेरी एक बहन ने कहा था कि उसको दें आप पैनाडॉल, बाहर हो या ना हो, लेकिन आपने ये फार्मूला आजमाना। अल्लाह आपका भला करे जी। मैंने इस आपके फार्मूले पे, बल्कि सबके फार्मूलों को ना मैंने आजमाया। इस टाइम फजर का टाइम था और इतनी मैं आपके लिए ना दिल से दुआएं दे रही थी, सब बहन भाइयों के लिए, हर वो उस बहन भाई के लिए जिसने मेरे लिए दुआ की, जिसने मुझे मैसेजेस किए, मुझे कॉल्स आई, मुझे फ़ोन आए। मैं माज़रत हुआ हूँ दो हाथ जोड़ के, जिनकी मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर सकी। मैं आपको पहले बताया कि मेरा आई प्रो मैक्स जो है ना मोबाइल है, तो मैं बड़ी मुश्किल से इसके ना फ़ोन रिसीव करती हूँ, ठीक है। बल्कि फ़ोन सुनना मेरे लिए दुनिया का सब तो औखा काम, किसी दे शादी दे उत्ते जाना और फ़ोन सुनना मेरे लिए दो औखे काम है। एक तो मैं किसी की शादी पे जाना मेरा बहुत मुश्किल होता है। मैं पार्टीज़ अटेंड करते हुए ना औखा काम है मेरे लिए, ऊपर से फ़ोन आ जाए तो मेरे लिए ना बड़ी जान पे बान आती है। लेकिन आप सबका शुक्रिया, इतनी दुआएं की आप लोगों ने, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। व्लॉगिंग एक ऐसी मेरे लिए समझे कि लत पड़ गई है मुझे, या एक मैं दलदल में फंसती गई। मैंने इसको शौकिया चैनल बनाया था। मैंने 100 दफ़ा सोचा मैं इस चैनल को ना बंद कर दूं, बल्कि सारी टोटली अपनी जितनी भी वीडियोज़ है ना उनको डिलीट मारूं और चुप करके ना अपनी ज़िंदगी को बसर करूं। मैं क्या सोशल मीडिया पे आ गई हूं, और ये तो वो है। मैं तो ये सोशल मीडिया पे बस एवं ही शुगली आई थी। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआएं, मैं इस दलदल में ऐसी फंसती गई हूँ कि यकीन माने कि आप लोगों, ये दलदल आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की दुआएं हैं। इतना इंस्टाग्राम मेरा भरा हुआ है और इतने मैसेजेस, आप अगर देखें मेरी वीडियो के नीचे, इतनी दुआएं आपने मेरी बेटी के लिए की हैं। और जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर था, मेरी बहनों के पास इतनी कॉल्स और इतने मैसेजेस, और अल्लाह ताला आप सब का भला करे। यकीन माने मैं थक गई थी मेडिसन ले लेके, और यकीन माने इतनी महंगाई के दौर में इतनी इतने डॉक्टर्स को फ़ीस देना, और पागल हो जाता है ना बंदा। पैसे लग के कोई राम आ जाए तो फिर तो सही है, जब एक से दूसरे पास, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास, और सारा दिन हर्ज करना। और मैं कहती हूँ को हो मेरा दिमाग ना नेगेटिव ही हो गया था। मैं कहती थी इत्थे भी कुछ नहीं राम आना, इत्थे भी नहीं राम आना, पता नहीं सानू की होएगा। मैं तो एंड सोच लिया था हम ना लाहौर ले जाएंगे इसको, ना अच्छे से कोई और डॉक्टर के पास चेक करवाएंगे। शुक्र अल्लाह की ज़ात का, आज फुल डे बिलीव करें कि उसको ना बुखार से 99 या 100 रहा है। अल्लाह आप सबका भला करे। इधर व्लॉग चला है 11:30 बजे के करीब रात को। सिस्टर ने फजर के टाइम देखे, 1.5 महीना पहले से नाराज़ थी वो, इस वजह से कि बस वो छोटा भाई गया था घर से और उसको नहीं था बताया हमने कि वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है कुछ दिन के लिए। तो काम के सिलसिले में बस जी वो बड़ा सा उसने मुंह बना लिया। 1.5 महीना से वो गाड़ी नहीं थी आई हुई। बस इतना सा देखा कि हाय मेरी एक पनेवी, और अपनी ਧੀਆਂ ਤੇ दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲ नहीं ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ शर्म हया है ही नहीं है। सही बात है, मैं माइंड ना कीजिएगा, मैं आपको सही बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा ज़्यादती उन लोगों से होती है जिनकी अपनी बेटियाँ नहीं होती हैं। अब किसी की बेटी पर हम जुल्म करते हुए 100 दफ़ा तो हम सोचते हैं कि अपनी बेटियों के आगे आ जाएगा। मैं कहती हूँ कि लो जी, 7 बजे बेल हुई है और बच्चों ने बेल से पहचान लिया कि हमारी जौन सी है ना आ गई है फूफो। इधर मैं फिर आराम से मज़े से सोई हूँ। हाँ बस हाला ने आके संभाल लिया और झिड़कियाँ दी हैं खूब कि ये इसका हाल क्या किया और अपना क्या हाल बनाया हुआ है। तो फिर जब मैं टेंशन लेती हूँ मेरा थायराइड बढ़ जाता है, मेरे मुंह पे स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, मेरी बॉडी पे भी स्वेलिंग हो जाती है। जिनको थायराइड है उनको पता है, लेकिन शुक्र अल्लाह की ज़ात का, ना मुंह देने का दिल कर रहा है, मैं तो अपनी शक्ल दे के खुद ही डर रही हूँ। शुक्र अल्लाह की ज़ात को, मालिक का ना। परेशानियाँ उस रब की ज़ात से की तरफ से आती हैं, और वही फिर आप जैसे लोगों से मिलवाता भी तो रब की ज़ात ही है ना। कि मैं इतने प्यार से, मोहब्बत से, मान से आप लोगों को कहा, और आप सब ने मेरे लिए दुआएं की, और सारी दुआएं आपकी मेरे हक़ में कबूल हो जाएं, आमीन। तो इधर मैं नाश्ता खाना बना रही हूँ उसके लिए, और अपने ही तो भैन भरा होंदे ने, जिथे मर्जी बह के तुसी भाए किचन के दरवाजे के सामने दे दो, या जो घर पक्का है तुसी वो भी दे दो। करती है। अब ये मैं धनिया मुझे काटने की क्या ज़रूरत है, पुदीना बना के ना बच्चों को ना पुदीना बनाना माँ सदके जाए, पुदीना नहीं है ये धनिया है। पुदीना है, अच्छा कैसे बनाते हैं बताओ ज़रा। मेरी बेटी सारे काम करती, मैं सदके जाऊँ, मैं माशाल्लाह करूँ मेरी बेटी सारे काम करती है। हम तो बस ऐसे ही फालतू में बैठे रहते हैं ना। मेरी बेटी सार, हाँ क्या हुआ, अच्छा चेयर, चलो बैठ के एडजस्ट हो गई। अब
अगर तुम नहीं सारे काम करने तो हम ही कहते रहते हैं कि हम काम कैसे करें, काम काम काम। हमारे तो बच्चे बड़े काम में हैं। तुम ना स्टडी किया करो, पढ़ा करो, ज़ुबान तुम्हारी लंबी हो गई है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपसे एवं कट्टी हो। कट्टी क्यों हो मेरे से? मैंने आपको क्या कहा है? कुछ भी नहीं कहा। आपकी ज़ुबान ज़्यादा नहीं लंबी हो गई है। चलो बस काफ़ी है इतना, काफ़ी है इतना। बस कर दें, बस कर दें, इतना काफ़ी मेरे बच्चा। बस करने वाला हो तुम? करने मैं तो काम करने ही करने हैं, लेकिन लाडली ने ना वही सारे काम सीख लिए हैं। फूफो आ गई है जो उसकी, वो कहती है जी मैं धनिया बनाना, ये देखे जी बच्चों के लिए अच्छा है। मैं अपनी भाभी के लिए हंस रही थी कि अगर मैं वोटों पे खड़ी हो जाऊँ ना, यकीन मानो मेरा इलेक्शन हो अपनी ही फैमिली के अंदर, तो मुझे ना वोट कौन कास्ट करेगा, तो पक्की और सच्ची बात है मुझे मेरी अपनी ही बेटी वोट नहीं देगी। आज सारा दिन मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी किधर थी। हाला छत पे ले गई, अपनी मर्ज़ी से उसने खाने बना के दिए हैं और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो समझ ही नहीं क्या क्या दिया। और उससे बातें की, और मैं छत पे गई हूँ और मैं खस्ता देख रही हूँ, सारे बच्चे इर्द गिर्द बैठे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीन माने मैं उसी दबे पाँव से वापस आ गई कि मेरी ही नज़र ना बच्चों को लग जाए। ना तो लाडली को आज तो याद ही नहीं रही है, नहीं तो आती जाती कहती है मेरी मामा कहाँ है, मेरी बाजी कहाँ है। तो मैं तो फिर चुप करके ना बैठी रही। मैं अपनी भाभी को काला नज़े बस से बचाए। देखा अपने जी नू वेख लो, अपनी फैमिली के मैंबर नू वेख लो ना, तो बस दिल खुश हो जाता है जी। इधर भाभी को खाना दिया और खाने के बाद गए, ये लें जी इधर मैंने रख दी है शामी बनाने के लिए। तो हल्की आंच पे बनते रहेंगे। अभी तक हमारा चूल्हे वाला जो सा ना नहीं आया, इसको मैं से जला देती हूँ, ये हल्की आंच पे बनते रहेंगे। बोतल पियोगे? माहत बोतल पियोगे? हाँ जी, तो लै नहीं ही ना। जितनी महंगाई है ना, तो बोतल पीनी हो तो लै ही दी है, ठीक है। तो चाय पीनी हो तो चीज़ा लै दिया ने, बिस्किट लै दिए तो चाह अगला बना लेता। हूँ तू 10 बोतल पीनी कि चाय? चाय पी लेते हैं। चलो भाई, लो भाई महत चाय पी लेते हैं। सोने बिस्किट महत नू खिलाओ, ठीक हो गया, प्यारे नहीं खिलाने हैं। लो जी बहन चली गई है घर, उसके बच्चे 2 घर थे एक साथ लेके आई हुई थी। इधर बासी ये व्लॉग का असर है किन्नी तुसी मोहब्बत कर दियो मेरे ना। मैं कहती हूँ कि महद ने व्लॉग देखा और साथ ही बाजी क्या हुआ हमारी बहन को है। मैंने कहा महद अब तुम चाय पियोगे, क्या पियोगे हैं हम? मैं कहती हूँ या अल्लाह, बस मैं ना किचन में ऐसे खड़ी हूँ, मेहमान आए मैं मेहमान नवाजियाँ करूँ, मैं पका पका के बच्चों को दूँ, मैं खुशियों से दूँ, खुशियों के साथ मैं किचन में खड़ी हूँ। मेरे से गम में दलिया नहीं था बन रहा, मेरे से गम से चाय नहीं थी बन रही है। अब मैं खुशी खुशी चाय बना रही थी, शामी बना रही थी, ये कि हम मिल के चाय पी रहे हैं। और बार बार वो सोई हो मेरी बेटी, तो मुझे पता नहीं क्या होगा, मैं मिनट बाद जाती हूँ उसके फेस पे हाथ रख के देखती हूँ कि बुखार है कि नहीं है। मामा ने कहा था वसा पै जाता है। मैं जी शुक्रिया अदा आप लोगों का फिर दिल से करना चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को किसी चीज़ की कमी ना दे। अपनों यकीन माने कि आप कहें ना कि ये किस चीज़ से आराम है आपकी बेटी को, या जितना भी 50% आराम है उसको आराम ही रखे रब की ज़ात, आमीन। ये आप लोगों की दुआओं के साथ, आप लोगों की इतने खलूस दिल से की हुई जो दुआ है ना मेरे लिए, अल्लाह सब की सब कबूल करे। और मेरी दिल से दुआ है हर वो बहन हर वो भाई जिसने मेरे लिए एक मुँह से लफ्ज़ भी निकाला हो मेरे लिए, अच्छा मेरे रब से दुआ है तहज्जुद के टाइम में उसके लिए दुआ मांगो कि परवरदिगार उसको दुनिया में अपने अलावा किसी के साथ किसी का मुहताज ना करे, और रब की ज़ात आपके कारोबार में आपके वक्तों में बरकत डाले, और मालिक आपको हंसता बसता अपने घरों में रखे। और शुक्र अल्लाह की ज़ात का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 50% अब आराम है। बच्चों को प्लीज़ स्कूल भेजते हैं तो उनको कवर करके भेजा करें। ये फॉग है कि क्या है, या बच्चों को ये जो कोरोना की वैक्सीन लगी है या उसकी वजह से वीक हैं, क्या है वल्लाह आलम, मेरा मालिक जाने। लेकिन माँ बाप के लिए ना बहुत टफ़ है। इतने डॉक्टर की दुकानें और जो क्लिनिक्स हैं वो भरे हुए हैं। बस मालिक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो सा है ना बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना दे। तो इधर हम पीने लगे हैं जी चाय। तुसी अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। वो इसलिए कि आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। मालिक आपको खुश रखे, मेरी दुआओं में आप हमेशा रहेंगे। खुश रहें, शाद रहें, बाद रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।